हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके आईटीआई करने के बाद सीआईटीएस लोग टीचर बनने के लिए करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके सीपीआई के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आज मैं ड्रेस मेकिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इनको देखेंगे और इनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रेस मेकिंग का पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की आकृति में बिना किसी विकृति की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात शामिल होता है? तो इसके ऑप्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी आकृति, लंबा और पतला आकृति, खड़ी आकृति और सामान्य आकृति। तो इसको देखिए, राइट आंसर क्या आपका है? डी ऑप्शन, नॉर्मल फिगर। यानी कि जो हमारे समान फिगर होते हैं, यानी कि हमारे समान आकृति होती हैं, तो इन आकृति में बिना किसी विकृति के चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात शामिल किया जाता है। चलिए नंबर जो क्वेश्चन सेकंड है इसके बारे में बात करते हैं। विच इज़ द कमर्शियल पैटर्न, यानी कि वाणिज्यिक पैटर्न कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तैयार किए गए पैटर्न ही, यानी रेडीमेड पैटर्न ही वाणिज्यिक पैटर्न होते हैं। क्लियर है? यानी वाणिज्यिक पैटर्न कौन से होते हैं? जो रेडीमेड पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, जो रेडीमेड पैटर्न्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। रीढ़, टखने और कलाई को जोड़ने का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, ग्लाइडिंग है, बॉल एंड सॉकेट है, या हिंज है, या हिंज जॉइंट्स है। तो उसका देखिए राइट आंसर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है? ग्लाइडिंग जोड़। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। थर्ड का ए आंसर हो जाएगा ग्लाइडिंग जोड़। यानी रीढ़, टखने और कलाई को जोड़ने का जो नया नाम होता है, क्या नाम होता है? ग्लाइडिंग जोड़। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हो यहाँ पर फोर्थ है। तो फोर्थ में क्या लिखा हो? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेजरमेंट, माप का उपयोग क्या है? जो माप करते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं, उसका उपयोग क्या है? तो आपको पता होगा माप का उपयोग क्या होता है कि सही फिटिंग आ जाए, करेक्ट फिटिंग आ जाए, इसीलिए इसका माप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, पीला और नीला, यानी कि रेड, येलो एंड ब्लू आपके क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। रेड, येलो एंड ब्लू आपके प्राथमिक रंग होते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन में कपड़े को एक परत से ऊपर की परत तथा व्यवस्थित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं फैलाना, यानी स्प्रेडिंग बोलते हैं। व्हाट इज ए कॉल्ड व्हेन फैब्रिक इज अरेंज्ड वन लेयर टू द अबव लेयर इन द मास प्रोडक्शन? तो क्या कहलाता है? स्प्रेडिंग, यानी फैलाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरेंजिंग द पैटर्न्स ऑन अ फैब्रिक, यानी कपड़े पर पैटर्न को व्यवस्थित करने का नाम क्या होता है? तो लेआउट, यानी ऑप्शन क्या राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, लेआउट। यानी लेआउट कपड़े के पैटर्न को व्यवस्थित करने का लेआउट यानी उसका नाम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। विच टाइप ऑफ ले हैज़ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी किस प्रकार की परत में अलग अलग घटक होते हैं? तो सिंगल पिक ले में अलग अलग घटक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट पैटर्न फ्रॉम द वन स्टाइल टू अनदर स्टाइल, यानी पैटर्न को एक शैली से दूसरी शैली में बदलने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो हेर फेर विधि का, यानी कि हेर फेर विधि यानी कि मैनिपुलेशन मेथड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। विच थ्योरी डिस्क्राइब प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन फिगर्स, यानी कौन सा सिद्धांत मानव आकृति के अनुपात का वर्णन करता है? यानी कि 8 प्रमुख सिद्धांत, यानी 8 हेड थ्योरी जो होती है वो क्या करती है? डिस्क्राइब करती है प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन फिगर। ठीक है, 8 हेड थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। विच यूनिट हैज़ अ हेयर टू चिन इन 8 हेड थ्योरी, 8 सिरों के सिद्धांत में किस इकाई में ठुड्डी से बाल होते हैं? यानी कि यूनिट 1 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनेबल फॉर द इजी मूवमेंट, मानव शरीर का कौन सा अंग आसानी से चलने फिरने में सक्षम बनाता है? कौन सा? जोड़, यानी कि जॉइंट्स। ठीक है, राइट आंसर जॉइंट्स हो जाएगा। व्हाट इज ए एक्सपेंशन ऑफ द HBL, यानी कि HBL का फुल नेम क्या होगा? तो होगा हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए आंसर, यानी 13 का ए आंसर हो जाएगा। 14। विच वन इज द पैटर्न मेकिंग टूल, पैटर्न बनाने का उपकरण कौन सा होता है? यानी फ्रेंच वर्क। ठीक है, फ्रेंच कर्व जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? पैटर्न मेकिंग टूल होते हैं, यानी कि पैटर्न बनाने का एक उपकरण होता है। क्या होता है? फ्रेंच कर्व। ठीक है, क्वेश्चन 15 बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द अबव द एंकल टू टो इन 8 हेड थ्योरी, 8 मुख वाले सिद्धांत में टखने से पैर के, टखने से
पैर के अंगूठे के ऊपर की इकाई को क्या कहते हैं? तो 8 यानी कि इकाई क्या होगी? 8 होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्लैट पैटर्न डिजाइन, यानी कि निम्न में से कौन सा फ्लैट पैटर्न डिजाइन का एक प्रकार है? तो हेर फेर यानी मैनिपुलेशन एक प्रकार से क्या है? फ्लैट पैटर्न का एक प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बल्क मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट विद स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मानक माप के साथ कपड़ों का थोक निर्माण करने को क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने पर उत्पादन करके। ठीक है, निर्माण कर क्या है? बड़े पैमाने पर उत्पादन करके, मास प्रोडक्शन करके। मानक माप के साथ तैयार कपड़ों का थोक निर्माण क्या है? मास प्रोडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज नोन एज फॉर मीजर राउंड ऑफ द बेयर ऑफ थ्रोट, नंगे गले के चारों ओर नापने के लिए क्या जाना जाता है? नेक, यानी कि देखिए ऑप्शन है चेस्ट है, इंसीम है, फुल लेंथ है, तो क्या नेक जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा और इसी प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और वीडियोस लाएं। देखिए यदि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को मजबूती प्रदान करिए ताकि हम और अच्छे वीडियोज़ लेकर आते रहें। व्हाट इज़ द कॉल्ड बेसिक पैटर्न, इसे मूल पैटर्न क्या कहते हैं? ठीक है, तो ब्लॉक पैटर्न को मूल पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पैटर्न को मूल पैटर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आइडेंटिफिकेशन मार्क इज यूज द पैटर्न फॉर द बैलेंस, यानी संतुलन के लिए पैटर्न में किस पहचान चिन्ह का उपयोग किया जाता है? नॉच। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन कराए और मैं वीडियोज़ लाऊंगा, तो आप लोग दिल खोल कर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।